नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि कारक प्रकरण है और उस कारक प्रकरण में भी कर्म कारक को मैंने लिया है। इससे पहले कारक को मैंने पढ़ाया हुआ है। इससे पहले अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है उसको अवश्य आप देखिए। तो कारक प्रकरण, हम कारक किसको कहेंगे? तो कहा जाता है कि क्रियान्वयित्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है हम उसे कारक कहते हैं। तो जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो, इसमें अप्रत्यक्ष की बात नहीं होती है। इसी के कारण से दो कारक हट जाते हैं। मैंने पिछला वीडियो में बताया है, संपूर्ण विवरण मैंने बताया है। तो आप अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो इसीलिए संबंध कारक नहीं होता है, आपका संबोधन कारक नहीं होता है, उसी के कारण से। तो हम सीधे अब आते हैं कि कर्म कारक। तो कर्म कारक हम किसे कहते हैं? तो इसमें एक परिभाषा देता है कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्तुः ईप्सिततमं, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, अर्थात कर्ता का जिस क्रिया के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो, एकदम इच्छित संबंध हो, एकदम से वो कहते हैं ना कि जिसमें मेरा लगाव है, जिस काम करने में मेरा लगाव होता है, उस काम को हम बहुत ढंग से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो उसी को कहते हैं। अर्थात जिस भी कर्ता का जिस भी क्रिया के साथ बहुत ही अत्यंत निकट संबंध हो, जिस काम के साथ, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अहम कारकम पाठयामि। अब यहाँ पर मेरा और पढ़ाने का, दोनों का पढ़ाना क्रिया है और मेरा अर्थात मैं कारक हूँ, अर्थात मैं करता हूँ। तो कर्ता का जिस क्रिया के साथ क्या कहा गया कि ईप्सिततमं कर्म, अर्थात इच्छित संबंध हो, एकदम से सन्निकट संबंध हो, उसमें कौन सा कर्म होता है? तो अर्थात कर्म कारक, अर्थात द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहां पर जब द्वितीया विभक्ति या कर्म कारक होता है तो कर्म कारक में, अब जैसे कि मैंने कहा कि अहम कारकम पाठयामि, तो अहम कारकम पाठयामि, आप देखिए कि मेरा किसके साथ ईप्सिततम संबंध है? तो पढ़ाने के साथ, क्रिया के साथ। और मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो कारक पढ़ा रहा हूं। तो इसमें अर्थात जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या होगा? आपका कर्म संज्ञा, अर्थात द्वितीया विभक्ति यहां पर होगी। तो अर्थात जैसे मोहनः पाठम स्मरति, अर्थात मोहन पाठ याद करता है। इस प्रकार से जो भी हो उसमें कर्म कारक, उसको हम क्या कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं। अब कर्मणि द्वितीया कहता है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात क्या कहता है कि कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जहां भी आपको कर्म मिले वहां आप समझ लीजिए कि वहां पर कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीया विभक्ति होगी। तो जहां भी कर्म, तो साथ साथ आप ले लीजिए कि जहां भी कर्म चले भैया, जहां भी अगर यहां पर चल रहा है तो यहां पर कर्म भी चल रहा है। अर्थात हम एक दूसरे के वो पूरक होते हैं। जहां भी कर्म होगा वहां पर द्वितीया विभक्ति ऑलरेडी हो जाएगी। तो कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। अब सूत्र के माध्यम से कहता है कि अभितः पढ़ितः सर्वतः योगे द्वितीया। अब इसका क्या मतलब है? तो यहां पर देखेंगे कि अभितः पढ़ितः सर्वतः योगे द्वितीया, मतलब कि अभितः के योग में, पढ़ितः के योग में, सर्वतः के योग में केवल और केवल द्वितीया विभक्ति होती है। अब मतलब क्या है? तो अभितः का मतलब है दोनों ओर। फिर पढ़ितः का मतलब होता है चारों ओर।
फिर आपका सर्वतः का मतलब होता है, सर्वतः का मतलब होता है सभी और फिर इसके बाद क्या कहता है कि अभितः, अभितः, परितः, सर्वतः। हाँ, एक चीज छूट गया है, उभयतः, उभयतः। तो उभयतः, उभयतः मतलब भी दोनों ओर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जहां भी अभितः रहे, परितः रहे, सर्वतः रहे, उभयतः रहे, वहां पर केवल और केवल द्वितीया विभक्ति होगी, उसके योग में द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे कि चलिए, ग्रामम, ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति या वनम सन्ति। तो ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अब यहां पर आप देखिए कि मैंने कहा था कि अभितः के योग में, परितः के योग में, सर्वतः के योग में और उभयतः के योग में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है। तो इसके योग में ये क्या हुआ, द्वितीया विभक्ति हो गई, क्योंकि अभितः इसके बाद है, ग्रामम के बाद क्या है, अभितः है, इसके कारण से इसमें ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ग्रामम अभितः। फिर इसको हम दूसरे सेंटेंस में लिख सकते हैं, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम उभयतः वृक्षाः सन्ति। अर्थात इस प्रकार से जहां भी उभयतः, सर्वतः शब्द रहे, अभितः रहे, उभयतः रहे, परितः रहे, वहां पर क्या होगा, उसके योग में क्या होगा, तो केवल और केवल द्वितीया विभक्ति होगी, अर्थात कर्मकारक होगा। अब फिर आइए यहां पर कि प्रत्यनुधिंग निकषांतरांतरेण यावद्भिः। अब क्या है ये भैया, तो अब ये है, इसको मिटा देते हैं पहले। अब ये है कि प्रति अनुधिक निकषा अंतरा अंतरेण यावत। अर्थात यहां पर आप देखेंगे कि अगर प्रति रहे, अनु रहे, धिक रहे, निकषा रहे, अंतरा रहे, अंतरेण रहे, यावत रहे, अगर ये सब रहे तो इसके भी योग में क्या होता है, तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अब जैसे ग्रामम प्रति गच्छ, एक वाक्य हम बना देते हैं कि ग्रामम प्रति गच्छ। तो ग्रामम प्रति गच्छ, यहां पर आप देखिए कि प्रति का मतलब होता है ओर या तरफ, अनु का मतलब होता है पीछे, फिर धिक का मतलब होता है धिक्कार, निकषा का मतलब होता है निकट, अंतरा का मतलब होता है बीच में, अंतरेण का मतलब होता है बिना, और यावत का मतलब क्या होता है, तो यावत का मतलब होता है तक। अर्थात यावत में जैसे कि ग्रामम यावत वृक्षाः सन्ति, ग्रामम यावत वृक्षाः सन्ति, अर्थात ग्राम तक, गांव तक वृक्ष हैं। तो फिर जैसे कि अनु के योग में होगा, फिर धिक के योग में होगा, निकषा के योग में, अर्थात सारे के योग में ये जो मैंने बताया प्रति, अनु, धिक, निकषा, अंतरा, अंतरेण, यावत, इन सारे के योग में कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया विभक्ति होगी। मतलब कौन सा कारक होगा, तो कर्म कारक बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वहां पर द्वितीया विभक्ति मतलब कर्म कारक, और कर्म कारक मतलब द्वितीया विभक्ति, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इसके बाद अब यहां पर कहता है कि अधिशिंस्थासाम कर्म, अर्थात
यहाँ पर अगर कहता है कि अधि रहे, फिर सींग स्था अधि सींग स्थासाम कर्म, अर्थात अधि और अधि सींग स्थासाम कर्म, अर्थात कहते हैं कि अगर अधि उपसर्ग है, अधि के बाद अर्थात अधि उपसर्ग के बाद अगर या तो सींग धातु रहे या स्था धातु रहे तो वहां पर क्या होगा, द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे मोहनम, जैसे चलिए मोहनः ग्रामम अधितिष्ठति। अब जैसे रामः सय्याम अधिशेते, अर्थात यहां पर आप देखिए कि सय्याम ग्रामम, उसके बाद क्या है, अधितिष्ठति। अगर यहां पर अर्थात कहता है कि स्था धातु रहे या सींग धातु रहे, इन दोनों के योग में अगर क्या होगा, अगर अधि उपसर्ग लगे तो उसके योग में क्या होता है, तो द्वितीया विभक्ति अर्थात कर्मकारक होता है। फिर इसके बाद उपान्वध्यांग वशः, अर्थात अनु अधि और आ के बाद अगर क्या हो, तो बस धातु हो, बस धातु हो, अर्थात उप अनु अधि आ के बाद अगर बस धातु हो तो वहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी, तो द्वितीया विभक्ति होगी, बाय डिफॉल्ट कर्मकारक होगा। अब यहां पर देखिए कि उप अनु अधि आ के बाद अगर बस रहे, तो जैसे इसके बाद रहे तो अब जैसे मान लीजिए सह बनम उपवसति, सह बनम उपवसति, बस धातु है, उप है, अर्थात उपवसति, उप के बाद बस है तो बसति, अर्थात यहां पर कहा गया कि इसके बाद अगर मतलब ये दोनों मतलब उप रहे, अनु रहे, अधि रहे, आ रहे, और उसके बाद जहां पर भी अगर बस धातु आ जाता है तो उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति कर्मकारक होता है। तो जैसे कि उपवसति हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बन में कौन सा कारक हुआ, कर्मकारक हुआ। तो इस प्रकार से सभी में इसी प्रकार से होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप क्रुद्ध द्रोहो रूप सृष्टयो, अर्थात क्रुद्ध द्रोहो, क्रुद्ध और द्रोह, क्रुद्ध शब्द है और द्रोह शब्द है, इसके बाद तो ये दोनों क्रियाएं हैं, अर्थात क्रुद्ध और द्रोह अगर क्रिया अगर सोपसर्गक हो अर्थात उपसर्ग सहित हो, उपसर्ग सहित हो, क्रोध और द्रोह जो क्रिया है अगर वो उपसर्ग सहित हो तो निश्चित रूप से उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा, द्वितीया विभक्ति होगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पर हम लिखते हैं कि स्वामी भृत्यम अभिक्रोध्यति। अब यहाँ पर देखिए
स्वामी भृत्यम अभिक्रुध्यति, यहाँ पर मैंने कहा था कि क्रुद्ध और द्रुह के बाद अगर वो क्या हो, अगर ये दोनों क्रियाएं अगर उपसर्ग के साथ हो तो यहां पर देखिए कि अभिक्रुध्यति या अभिद्रुह्यति, अभिद्रुह्यति, तो अभिद्रुह्यति अर्थात स्वामी भृत्यम अभिद्रुह्यति। अब मतलब क्या हुआ कि स्वामी भृत्य अर्थात नौकर पर क्रोध करता है। तो यहां पर अगर क्रोध करता है के अर्थ में, क्योंकि ये उपसर्ग के साथ है क्रोध धातु, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसीलिए कर्मकारक या द्वितीय विभक्ति हुई है। लेकिन आप याद रखिए कि अगर यहां पर अभिशब्द नहीं जुड़ता और केवल द्रुह या क्रोध रहता तो निश्चित रूप से यहां पर ये द्वितीय विभक्ति नहीं होती, ये किस में आ जाता, तो ये चतुर्थी में आ जाता, यहां पर चतुर्थी में आ जाता कि तब होता कि स्वामी भृत्याय क्रुध्यति। अगर सिर्फ क्रुध्यति होता, अगर अभिशब्द इसमें नहीं जुड़ता तो यहां पर द्वितीया न हो करके यहां पर चतुर्थी हो जाती। लेकिन यहां पर चूंकि उपसर्ग के साथ है, इसी के कारण यहां पर क्या हुआ है, तो द्वितीया विभक्ति हुई है। अब इसके बाद यहां पर दिया है कि क्रिया विशेषणे द्वितीया, अर्थात क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। जहां भी क्रिया विशेषण हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मेघः मंदम मंदम, मंदम मंदम गर्जति। अब मेघः मंदम मंदम गर्जति, अब मंद मंद गर्जना करता है, तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। तो इसी के कारण यहां पर क्या हो गया, तो अश्वः शनैः शनैः धावति। अगर ऐसा होगा शनैः शनैः धावति तो मतलब धीरे धीरे दौड़ता है। तो अगर ये होगा कि गजः मंदम मंदम चलते, तो वहां पर क्या होगा, मंदम मंदम चलते, वहां पर क्योंकि वहां पर क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण के योग में क्या होगा, तो द्वितीया विभक्ति होती है। अब कालाध्वनोरत्यंत संयोगे द्वितीया। अब इसका मतलब क्या है कि कालाध्वनोरत्यंत संयोगे अर्थात काल और मार्गवाची लिख देते हैं। काल, काल मतलब क्या होता है, समय होता है, और मार्ग मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। तो काल मतलब समय होता है, मार्ग मतलब रास्ता होता है। अगर इस काल या समय रहे या मार्ग रहे, इसके अत्यंत संयोग अगर इसका क्रिया के साथ हो, अर्थात अत्यंत संयोग अगर क्रिया के साथ हो तो क्या होगा, वहां पर भी द्वितीया विभक्ति होगी। जैसे 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 होगा क्रोशम कुटिला नदी। अब क्रोशम कुटिला नदी का मतलब होता है कि एक कोस तक नदी टेढ़ी है, एक कोस तक नदी टेढ़ी है। तो ऐसी चूंकि यहां पर कहा है कि काल अर्थात जो समय है, तो यहां पर क्या है, ये मार्ग का वाचक है। फिर काल समय, या फिर आप देख लीजिए कि मासम व्याकरणम पठति, मासम व्याकरणम पठति। अब यहां पर मास जो शब्द है, एक मास अर्थात माह का योग है, तो महीना, तो महीना किसका वाचक है, काल अर्थात समय का वाचक है। और क्रोश अर्थात एक कोस अर्थात रास्ता,
अर्थात मार्गवाची समय है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों के योग में अगर कहा है कि अगर काल रहे या मार्गवाची मार्ग रहे तो दोनों का अगर क्रिया के साथ अत्यंत संयोग रहे, तो अत्यंत संयोग का मतलब क्या है कि क्योंकि एक कोस तक टेढ़ी है नदी, एक कोस तक टेढ़ी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है फिर वहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है, मतलब एक कोस तक टेढ़ी है। फिर उसी में यहाँ पर देखिए कि मासम व्याकरणम पठति, अर्थात एक मास तक व्याकरण ही पढ़ता रहा। अब कोई भी व्यक्ति एक मास तक उसको व्याकरण को ही पढ़ता रहा, तो उसका इस क्रिया के साथ क्या है, अत्यंत लगाव है, अत्यंत संयोग है। इसके कारण यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगी। तो मुझे लगता है कि आप जो कर्म कारक है उसको बेहतर ढंग से पढ़े होंगे, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।